छोटे बच्चों को देखे तो उनका जिंदगी कौन देखना, अभी उनका पढ़ाई कौन करना, उनका देखभाल कौन करना, बढ़ोतरी कौन करना। रेवंत रेड्डी साहब और जो कॉर्पोरेटर है उनको क्यों कंट्रोल नहीं कर सक रहे। जो लोग सरदार को मजबूर करके खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है, उनको अंदर हुए तक बीआरएस पार्टी सरदार के फैमिली के साथ रहेंगे। केटीआर साहब उनके साथ रहेंगे। केटीआर साहब फिर से आएंगे और ये फैमिली के साथ रहेंगे। हम देखें समीना बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी हर 2 घंटे जो ऐसा उन्होंने बेहोश होके जा रहे। तो ये जीएचएमसी कब से कांग्रेस का कंडवा पहनी है। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। जुबली हिल्स हलके के बोराबंडा अक़लियती सदर सरदार की कांग्रेस पार्टी लीडरों, जेएचएमसी के अहदेदारों और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अहदेदारों की तरफ से हिरासत किए जाने की वजह से खुदकुशी के पेश नज़र बीआरएस के लीडर एमएलसी दासुजो श्रवण और दीगर अहम कायदीन और पार्टी कारकुनान सरदार की रिहाइशगाह उनके घर गए। इस मौके पर दासुजो श्रवण की जानिब से गहरी ताज़ीयत का इजहार किया गया। बीआरएस कायदीन ने सियासत के नाम पर सरदार पर घिनौने दबाव की शदीद मजम्मत की। वाज़ेह किया गया कि बीआरएस पार्टी इस वक्त तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी जब तक इस मामले में जीएचएमसी ड्रग कंट्रोल और महकमे पुलिस के खिलाफ मुकम्मल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। दासुजो श्रवण ने यकीन दिलाया कि बीआरएस पार्टी सरदार के ख़ानदान को ख़ास तौर पर उनकी बीवी और बच्चों के मुस्तक़बिल और तालीम के लिए तमाम ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। एशियन टीवी न्यूज़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आदिल की ये रिपोर्ट। आज हमारे बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब के आदेश के साथ जो है सो आज हमारे पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी साहब एमएलसी और मैं शेख अब्दुल सोहेल साहब और अरशद साहब और बाकी के बीआरएस पार्टी के जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर सब मिलके जो है सो आज हमारे बोरबंडा माइनॉरिटी डिवीज़न प्रेसिडेंट सरदार साहब के घर को आए थे। सरदार साहब को जो है सो हुकूमत ने कत्ल कर दिया है। ख़ास तौर से यहाँ का जो कांग्रेस पार्टी का कॉरपोरेटर है, उनका दबाव में आकर के उनको हरासमेंट को जो है सो सकम करते हुए जो है सो उन्होंने खुदकुशी किया है। आज बीआरएस पार्टी के तरफ से पूरी तरीके से समीना बेटी जो सरदार भाई का वाइफ है उनके साथ और उनके माँ बाप के साथ और 2 छोटे बच्चे हैं उनके साथ पार्टी हर कदम पर मदद देगी। ये बात केटीआर साहब का बयान है। वो बयान जो है सो यहाँ पर उन लोगों को पेश करने के लिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर आने के बाद में इतना दुख हो रहा है, हम क्या हैदराबाद में हैं या कहीं अफ़गानिस्तान में हैं समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर तालिबान का राज होता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए, यहाँ पर लोगों का हक छीना जा रहा है, यहाँ पर लोगों को डराया जा रहा है, यहाँ पर लोगों का घरों को तोड़-फोड़ किया जा रहा है, यहाँ पर लोगों का मेडिकल हॉलों के ऊपर जो है सो ड्रग इंस्पेक्टरों को इलीगली राइड करवा के जो है सो उनका मंथली इनकम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे। उनका जुल्म यही है कि वो बीआरएस पार्टी में है और कांग्रेस पार्टी में दल बदल के जो है सो शामिल नहीं हो रहे। इस वजह से जो है सो कांग्रेस पार्टी के यहाँ के लोकल नेता लोग जो है, कॉरपोरेटर लोग जो है, उन लोग जो है सो दबाव में ला करके उनको परेशान करके रेस्टलेस करके उनको यहाँ तक लेके गए कि खुदकुशी करने तक मजबूर किए हैं। हम ऊपर जाके देखें हम लोग वहाँ पर देखें तो आंखों में पानी आ रहा है। हमारे एक घर बनाना है तो खून पसीना बाहर लाके जो है सो मेहनत करके जो है सो एक घर बनाना पड़ता है। वैसे घर को जो है सो बेरहम से जीएचएमसी वाले लोकल कॉरपोरेटर का दबाव में आते हुए, बहकाव में आते हुए वो घर को तोड़फोड़ किया है। वो सिर्फ घर तोड़फोड़ नहीं है, सरदार का दिल को जो है सो तोड़ दिया है। इस वजह से जो है सो बेचारा सरदार खुदकुशी किया है। हम पूछ रहे हैं, म्युनिसिपल मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है,
म्युनिसिपल मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है, हम जीएचएमसी कमिश्नर को पूछ रहे हैं और पुलिस वालों से पूछ रहे हैं। हमको ये बता दिया गया कि 100 पुलिस वाले आके एक बेचारे का घर तोड़ने के लिए 100 पुलिस वाले आते हैं। एक बेचारे का घर तोड़ने के लिए जीएचएमसी के ऑफिसर आके जो है सो घर तोड़ रहे। घर बसाने के लिए हुकूमत में आए हो मगर घर तोड़ने में लगे हुए हो, ये कैसा इंसाफी है? रेवंत रेड्डी साहब आप ही बताना है। एक गरीब माइनॉरिटी वाला है, मेहनत करके इतना बड़ा घर बनाए तो घर को तोड़फोड़ किया है। बेरहम है रेवंत रेड्डी साहब, बेरहम है। इसका सजा बराबर आप लोगों को अल्लाह ताला ने किसी हाल में देगा, किसी हाल में इंशाल्लाह देगा। आप लोग जिस तरीके से वो छोटे बच्चों को देखे तो उनका जिंदगी कौन देखना, अभी उनका पढ़ाई कौन करना, उनका देखभाल कौन करना, बढ़ोतरी कौन करना? रेवंत रेड्डी साहब और जो कॉर्पोरेटर है उनको क्यों कंट्रोल नहीं कर सक रहे? जीएचएमसी कोई स्लेव्स है क्या? लोकल कॉर्पोरेटर बोले तो टाउन प्लानिंग ऑफिसर हो या जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर हो, किस वजह से दबाव में आते हैं? हम देख रहे हर घर ऐसी है, सिर्फ सरदार का घर नहीं। फयाज खान साहब बोल के और एक भी आदमी बता रहा था कि उनका भी घर ऐसे ही इलीगल नोटिस दे रहे। एक कृष्ण मोहन बोल के एक दलित भाई, इन सब लोगों को नोटिस दे करके बीआरएस में दल बदलो नहीं तो आपका घर तोड़ेंगे बोल के। ये जीएचएमसी कब से कांग्रेस का कंडवा पहनी है? जीएचएमसी के ऑफिसर क्यों कांग्रेस के दबाव में आकर के जो ऐसा लोगों को, गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं। हम सिर्फ ये आश्वासन देने आए हैं, 2-4 दिन के बाद हमारे केटीआर साहब फिर से आएंगे और ये फैमिली के साथ रहेंगे। हम देखें समीना बेटी का तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी हर 2 घंटे जो है उन्होंने बेहोश होके जा रहे। तो हमने डॉक्टर साहब से बात किया है, कल ले जा करके उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट भी देंगे और लीगली जितने भी ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना हम लड़ेंगे। जीएचएमसी के कमिश्नर करे जाएंगे, पुलिस कमिश्नर करे जाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन करे जाएंगे, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जाएंगे, मगर इंसाफ होना। जो लोग सरदार को मजबूर करके खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया है, उनको अंदर हुए तक बीआरएस पार्टी सरदार के फैमिली के साथ रहेंगे, केटीआर साहब उनके साथ रहेंगे, ये हमारा आश्वासन है। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।